और ज्वाइनिंग के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो जल्दी से कॉल करो, अभी ओनली फॉर 45% कनेक्ट हुए हैं। कम से कम 80+ पर्सन हमेशा कनेक्ट होते हैं, 80, 75, 80। जल्दी से कॉल कर लो सभी को। ओनली फॉर 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से कॉल कर लो सभी और सभी को कनेक्ट करवा लो फास्ट। तो अभी तक ओनली फॉर 44% ही कनेक्ट हुए हैं। और जितने भी कनेक्ट हुए हैं जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लो, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो सीखना है वो कनेक्ट हो गए। अगर आपका अपलाइन का कॉल आ रहा है आपके पास में और आपको मीटिंग में कनेक्ट करवा रहा है, तो आपका अपलाइन एक्टिव है, नहीं तो वो भी सो रहा है ना। आपके जो भी सुपरवाइजर हैं, अगर कॉल आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर कॉल नहीं आ रहा है तो मतलब वो भी सो रहे हैं। आप कॉल करके उठाओ उनको, जो मीटिंग में कनेक्ट नहीं है। और बाकी तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज अगर सेशन लास्ट तक अटेंड कर लिया, तो आपके वो सारे डाउट्स, सारे जो चीज आपको ले जाने में प्रॉब्लम आती थी कि हम 90 आने के बाद में उस व्यक्ति को मास्टर क्लास तक कैसे लेके जाएं, उसको क्या क्या चीज दिखाएं, कैसे उसको हाइप क्रिएट करें मास्टर क्लास की, किस तरह से उसको वर्कशॉप डे 1 दिखाए, किस तरह से डे 2 दिखाए, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज। जल्दी से कैमरा ऑन कर लो फास्ट। और जिसका कैमरा ऑफ है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। शायद कल भी आपको रिमूव कर दिया गया था जिनका कैमरा ऑफ था, तो आज भी रिमूव हो सकते हो। इसलिए सभी अपना कैमरा ऑन कर लो फास्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब वेल एंड गुड होंगे ना, आपका काम भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। हाँ, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो फास्ट। और आज सेशन अगर लास्ट तक अटेंड कर लिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी थर्ड पार्टी करवाने में, उस पर्सन को मास्टर क्लास तक लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज सेशन लास्ट तक अटेंड कर लिया, एंड तक, ठीक है। मैं नोट्स बनवाने नहीं आया हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है कि मैं एक पर्सन को
98 आने के बाद में उसको हमें मास्टर क्लास तक लेके जाने के बीच में क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, क्या क्या चीज उनको हम दिखाते हैं, है ना, किस तरह से उस क्लास की अर्जेंसी बनानी है, किस तरह से उसकी हाइप क्रिएट करनी है ताकि हमारा पर्सन वो क्लास कंप्लीट अटेंड करे। नहीं तो क्या होता होगा, आपने दे दी किसी को वर्कशॉप डे 1, ठीक है, फिर आप उसके पूछ रहे हो भाई क्या बताया इसमें, ग्रुप का क्या नाम है, ठीक है, नेक्स्ट किस क्लास में सेलेक्ट होना है, तो उसको पता ही नहीं होता कुछ कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं, क्योंकि उसने क्लास को अच्छे से देखी नहीं। वो क्लास को अच्छे से देखता भी, लेकिन क्यों देखेगा, आपने अगर उसकी अच्छे से अर्जेंसी बनाई है, अगर आपने अच्छे से हाइप क्रिएट की है, तो वो बंदा मास्टर क्लास को अच्छे तरीके से देखता है ना। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप इसकी वैल्यू कितने बना रहे हो, है ना। उसको ये बताओ कि इसके बाद आपको मिलने क्या वाला है, अगर ये अटेंड करते हो तो आपको नेक्स्ट मिलेगा, वो नेक्स्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत साथ में बताओ। तो आपका पर्सन है मास्टर क्लास तक जाएगा। बाकी बीच में ही आप एनरोलमेंट निकालते हो, 10 ज्वाइनिंग एक भी नहीं होती है, क्योंकि आपके पर्सन मास्टर क्लास तक नहीं जा पाते, बीच में गोल हो जाते हैं, है ना। तो बीच में गोल होने का रीजन है कि हम उसको सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। हम क्या होता है, हम एनरोलमेंट के चक्कर में जो एनरोलमेंट आ रखी है उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं देते, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने का होता है वो उस व्यक्ति पर ही ध्यान देना है जिस व्यक्ति की एनरोलमेंट आ रखी है, उसको क्लास अटेंड करवानी है, उस पर्सन को मास्टर क्लास तक लेके जाओगे तो ज्वाइनिंग होगी। एनरोलमेंट ही मैटर नहीं करता है, ज्वाइनिंग भी जरूरी है, तभी तो हमारी सीसी होगी। ज्वाइनिंग होगी तभी सीसी होगी और तभी चेक आएगा, हमें तो चेक चाहिए, या फिर केवल एनरोलमेंट, लीड का खर्चा, है ना, लीड्स का खर्चा ही नहीं बचाना है, सारी चीजें करनी है। तो जल्दी से जितने भी पर्सन कनेक्ट हुए अपना एक बार कैमरा ऑन कर लो फास्ट, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सभी पर्सन एनरोलमेंट तो बहुत अच्छे से निकाल रहे होंगे, है ना। एनरोलमेंट आने के बाद में फिर उस पर्सन को क्या दिखाते हो क्या नहीं दिखाते हो मुझे नहीं पता, नो आइडिया। बट मैं किस तरह से करता हूँ, ताकि मेरा पर्सन वर्कशॉप डे 1 भी देखता है और उसका इतना अच्छे से फीडबैक देता है, इतना अच्छे से अमेजिंग तरीके से फीडबैक देता है, जो चीजें पूछे वो बताएगा, जो चीजें मैं पूछता हूँ वो सारी चीजें वो बताता है, और वीडियो कॉल पे उसका फीडबैक लेता हूँ, है ना। हर क्लास का, अगर मैं सच बता रहा हूँ, आपने उसके मास्टर क्लास से पहले 2 बार वीडियो कॉल पे बात कर ली, वर्कशॉप डे 1 के बाद में और डे 2 के बाद में, यानी कि मास्टर क्लास से पहले और डे 2 के बाद में एक बार, और वर्कशॉप से बाद में, ये 2 बार अगर वीडियो कॉल से आपकी बात होगी उस पर्सन से, है ना, और इतनी आपने उसको हाइप क्रिएट कर दी मास्टर क्लास की, और आपने एक रिलेशन बिल्ड कर दिया, क्योंकि वीडियो कॉल पे रिलेशन बिल्ड होता है। वीडियो कॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें रिलेशन बिल्ड होता है ना। तो हर किसी व्यक्ति से हमें वीडियो कॉल पे बात करनी है। तो अब देखो, हम सबसे पहले हमारा 98 आ गए, जैसे ही आपने 98 निकाले, है ना, आप जैसे ही पर्सन के 98 निकालते हो और 98 निकलने के बाद में फिर उसको क्या क्या भेजते होंगे, मेरी जो मैथ इस तरह से लेके जाता हूँ, पर्सन का देखो एनरोलमेंट आ जाती है, उसके बाद में उसको मैं भेजता हूँ वर्क, उसको डे 1 का मतलब कि फॉर्म अप्लाई करवाता हूँ। अब हर कोई अपने सीनियर ने आपको फॉर्म वगैरह भेजा होगा, ठीक है, आपने हर किसी, आपने हर कोई यहाँ पर फॉर्म भरवाता होगा, है ना, जैसे वर्कशॉप डे 1 का फॉर्म आता है, ज्यादातर लोग सर्वे आर्ट का फॉर्म भरवाते होंगे, ठीक है। और जो सर्वे आर्ट का फॉर्म है, उसके बाद में जैसे ही सर्वे आर्ट का फॉर्म भरवाते हो, उसके बाद में फिर आपको उसको क्या भेजते हो, जैसे ही उसका फॉर्म सबमिट करके शायद स्क्रीनशॉट भी भेजता होगा, आप शायद भेजते हो नहीं भेजते हो, नो आइडिया, बट मैं भेजता हूँ, है ना। जैसे 98 आते एनरोल करता है, उसके बाद में डे 1 का फॉर्म भेज देता हूँ। डे 1 का फॉर्म भेजने के बाद में वो फॉर्म अप्लाई कर देता और फिल करके स्क्रीनशॉट भेज देता सबमिट करके, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद में उसको एक वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ, जैसे आपके पर्सन ने फॉर्म सबमिट कर दिया, 98 आने के बाद में उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है, उसने सबमिट कर दिया, और सबमिट अगर आप भरवाते हो फॉर्म, तो नहीं भरवाते हो तो आप किस तरह से करते होंगे, नो आइडिया, बट उसको फिर इंस्टाग्राम आईडी सेंड करता हूं मैं। अब उसको इंस्टाग्राम आईडी सेंड करते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आईडी सेंड करने से पहले उसको एक वॉइस मैसेज भेजना है कि हाँ जी डियर, आपने जो ये वर्कशॉप डे 1 का फॉर्म सबमिट किया है, ये फॉर्म कंफर्मेशन के लिए सर के पास में जाएगा,
ये जो फॉर्म भरा है ये फॉर्म कंफर्मेशन के लिए सर के पास में जाएगा। जैसे इस फॉर्म की कंफर्मेशन हो जाएगी उसके बाद ही आपको हमारी वर्कशॉप डे 1 मिलने वाली है, जो 13 मिनट्स की क्लास होने वाली है, आधे घंटे की क्लास होने वाली है। अब उसको पता चल गया कि अगर मुझे वर्कशॉप डे 1 देखनी है ना, अगर मुझे वर्कशॉप डे 1 देखनी है तो उससे पहले मुझे ये इंस्टाग्राम आईडी देखनी पड़ेगी, और उसको बताओ किन इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दो और नीचे एक और वॉइस मैसेज भेजो कि हाँ जी डियर, मैंने ये जो तीन, जो भी आप जितनी भी इंस्टाग्राम आईडी सेंड करते हो, ठीक है, जिन जिन की, तो उनको बताओ कि हाँ जी जो मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दी ये हमारे सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी है। अगर इन इंस्टाग्राम आईडी को आपको एक बार देखोगे उनको फॉलो करके स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। पहला काम है फॉलो करके स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, और सेकंड उनकी एक एक हाईलाइट स्टोरी अच्छे से विजिट करनी है ताकि आपको लगे कि उन्होंने रियल में अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको वहां से यकीन हो जाएगा, आपको जो थोड़ा बहुत भी जो डाउट, जो फ्रॉड, जो थोड़ा बहुत भी लग रहा है, वो सारी हेजिटेशन वगैरह दूर हो जाएगी अगर इस इंस्टाग्राम आईडी को अच्छे से विजिट करोगे तो, है ना। उनको बताओ कि जो कमल सर की इंस्टाग्राम आईडी, उनकी एक एक हाईलाइट स्टोरी अगर अच्छे से विजिट कर ली तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम एज में सर कैसे एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को कैसे कमाना सिखा रहे हैं, आपको सारी चीजें मिलेगी वहां से। इसलिए उनको फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेजनी है, और अगर वो कभी लाइव भी आ गए तो आपको पर्सनली उनसे बात करने का मौका भी मिल सकता है। अगर वो कभी लाइव भी आ गए तो आपको पर्सनली बात करने का मौका भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको उनको बतानी है। अब जैसे आपने इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दी, उस व्यक्ति आपको स्क्रीनशॉट भी भेजते होंगे, है ना, आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करते होंगे सारे लोग। अब स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद में फिर उसको क्या सेंड करते हो आप? फिर आपको वर्कशॉप डे 1 की हाइप क्रिएट करनी है ना। उसके बाद में फिर उसको मैं वर्कशॉप डे 1 ही भेजता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि हाँ जी डियर, हमारी जो आपने इंस्टाग्राम आईडी अच्छे से देख लिया, आपका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो चुके हो हमारी वर्कशॉप डे 1 के लिए। कि उसको अप्रिशिएट थोड़ा बहुत करते रहो बीच में, ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ से। और फिर उसको वर्कशॉप डे 1 की अर्जेंसी बहुत अच्छे से बनानी है, तगड़े तरीके से। फिर उसको बताना कि हमारी डे 1 की क्लास होने वाली, क्या आप आधे घंटे के लिए फ्री हो, किस टाइम फ्री हो, ताकि मैं आपका टाइम नोट करूं और उसी टाइम मैं आपको अटेंड करवाऊं, क्योंकि ये क्लास अटेंड करनी है आधे घंटे के अंदर ही। उसके बाद में इसको सर लॉक कर देंगे, फिर आप नहीं देख पाओगे। उसके बाद में सर इसको पिन कर देंगे, लॉक कर देंगे, फिर आप नहीं देख पाओगे, है ना। तो उसको क्या करना है, उसको बताना कि आप आधे घंटे के लिए फ्री हो, वॉइस मैसेज छोड़ दो आप। वो कहेगा यस सर मैं अभी फ्री हूँ, या फिर कहेगा नहीं सर मैं शाम को फ्री हो रहा हूँ। जिस टाइम भी फ्री है उसको बताओ कि वो कहता है, अगर वो अभी कह रहा है तो उसको जस्ट अटेंड करवा दो। वर्कशॉप डे 1 के लिए बीच में गैप मत छोड़ो, उसको जल्दी से अटेंड करवाओ। वो कह रहा है सर शाम को 4 बजे फ्री हो रहा हूँ, या फिर मैं शाम को 6 बजे, 7 बजे, जो भी टाइम बताता उसी टाइम को, उसका टाइम नहीं रखना, टाइम अपना रखना है। उसको थोड़ा सा बताओ ऊपर नीचे कि भाई, वो कहता है सर 3 बजे फ्री हो, तो उसको बोलो 3 तो नहीं, 3:30 बजे क्या कर रहे हो, फ्री हो 3:30 से 4 बजे आधे घंटे के लिए। वो कहेगा सर हाँ सर फ्री हूँ। इस तरह से अटेंड करो, अपना टाइम बताओ ना कि उसका टाइम, है ना। उसको बोलो कि मैं आपको 3:30 से 4 बजे तक ये क्लास अटेंड करवा सकता हूँ, और ये क्लास ओनली फॉर 13 मिनट्स, यानी कि 14 मिनट्स के लिए अवेलेबल रहेगी, 40 मिनट के लिए। उसके अंदर अंदर आपको आधे घंटे में देखना है, और अगर नहीं देख पाए तो इस क्लास को लॉक कर देंगे, पिन कर देंगे, फिर आप नहीं देख पाओगे। और ये चीजें कैसे बतानी है, कॉल पे वॉइस मैसेज भेज देते हो कि हाँ जी आप आधे घंटे के लिए फ्री हो। अगर वो कहता है यस सर मैं फ्री हूँ, यस मैम मैं फ्री हूँ, तो फिर उसके बाद में उसको लेके जाओ हमारी क्लास तक, यानी कि उसको कॉल लगाओ, फिर कॉल लगा के उसको पूछो कि आप आधे घंटे के लिए फ्री हो, वो कहता है यस। फिर उसको बताना कि अटेंड करने में आपको क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको उसको बताने हैं। क्या बताना है, ध्यान से सुनना, उसको बताओ। वर्कशॉप डे 1 भेजने से पहले उसको क्या बताना है ना। वर्कशॉप डे 1 भेजते हम आधे घंटे की क्लास है, तो उसमें आपको क्या बताना है उस व्यक्ति को, उसको ये चीजें बतानी है कि ये जो मैं आपको वर्कशॉप डे 1 सेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जस्ट आधे घंटे की क्लास होने वाली है, और इस क्लास की लिमिटेशन है ओनली फॉर 14 मिनट्स। ये 40 मिनट तक अवेलेबल रहेगी। अगर आप 40 मिनट के अंदर अंदर इसको देख लेते हो तो आप देख पाओगे, नहीं तो फिर उसके बाद आप इस क्लास को पिन लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपके पास में शो नहीं हो पाएगी, आप इसको नहीं देख पाओगे। पहला ही पॉइंट ये बताओ उसको। तो उसको बताओ कि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ही देख, मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर ही देखनी है इस आधे घंटे की क्लास को।
और सेकंड चीज, इस क्लास के नोट्स बनाना है। अगर आपने वर्कशॉप डे 1 के नोट्स बना दिए न, तो जो ESBI का मॉडल है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो सारे डाउट आपके वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। मास्टर क्लास में उसको इतनी चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। थोड़ा बहुत बताओगे न, तो वो जल्दी समझेगा। 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर क्लास में उसको ज्वाइनिंग के लिए, वो आप आधे घंटे में 35-40 मिनट के अंदर ही उसको कवर कर दोगे। लेकिन कब? जब आप उसको वर्कशॉप डे 1 की अच्छे से अर्जेंसी बनाओगे, अच्छे से उसका फीडबैक लोगे, सारी चीजें। अगर आप 20-25 मिनट उसी में दे दोगे वर्कशॉप डे 1 में वीडियो कॉल पे, तो मास्टर क्लास में इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा उसको ज्वाइन करवाने के लिए, मास्टर क्लास के बाद में। तो अब उसको क्या बताना, पहली पॉइंट, कि ये जो क्लास है ओनली फॉर 14 मिनट्स के लिए अवेलेबल होगी। इस क्लास को अगर देख पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में इसको लॉक कर दिया जाएगा। तो क्या फिक्स टाइम बताओ, आप फ्री तो हो? तो वो फिक्स बताएगा, नहीं तो क्या है, ध्यान कहीं और है, कहीं और मुंह फाड़ रहा है, कहीं और किसी से बात कर रहा है, और वो वर्कशॉप डे 1 अटेंड करेगा। ना तो उसको कुछ पता चलेगा कि मैं इस क्लास में क्या देख रहा हूँ, क्या सर बता रहे हैं। ध्यान से जब तक वो सुनेगा नहीं, तब तक तो उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान से सुनेगा तो वो चीजें अच्छे से हमें बता पाएगा। और अगर हमें अच्छे से बताएगा, देखो किसी व्यक्ति से बात करने का मजा कब आता है? जब वो हमें क्वेश्चन करे, या फिर उसको सारी चीजें समझ में आए, तो हमें भी मजा आता है, कॉम्बिनेशन बनता है उन बातों का। हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं अपनी बातें। वो अपनी बातों को अच्छे से बताएगा, और हम भी अपनी बात अपनी तरफ से इतना देने की कोशिश करेंगे। अगर सच बताना, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है खड़ूस, जो ना तो कुछ बता रहा है, ना कुछ सुन रहा है, तो हम भी उसको 5 मिनट में निपटा देंगे कि भाई तू जा, तू नेक्स्ट क्लास अटेंड कर और अपना काम कर, करना हो तो आगे, नहीं तो निकल। लेकिन अगर कोई अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है हमें, कि सर हाँ उसमें वो बताया था, ऐसे होता है, एक्टिव ऐसे आती है, पैसिव इनकम ऐसे आती है, बिजनेस करने के ये चार चार तरीके हैं जहां से हम बिजनेस, तो हमें भी उसको बताने में मजा आएगा। हम उसको 25 मिनट देंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने 25 मिनट उसको दी है, और फिर भी हमें लगेगा कि इसको और भी बहुत कुछ बताऊं, है ना। तो जो व्यक्ति अच्छे से देखेगा वो अच्छे से फीडबैक दे पाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट मैंने आपको पहली चीज बताई, कि उसको बताओ कि टाइम लिमिटेशन, टाइम के बारे में बताओ कि इतने टाइम के अंदर देखनी है। सेकंड चीज उसको बतानी है हमें, कि ये जो क्लास है इसके नोट्स बनाने। नोट्स क्यों बनाने? क्योंकि इसमें मैं आपको ऑन वीडियो कॉल पे इसका फीडबैक लेने वाला हूँ, और इसमें वो सारी चीजें पूछूंगी या पूछूंगा जो सर ने यहाँ पे बताया है। कम से कम 5 पॉइंट पूछूंगा इस वीडियो में, आप 5 पॉइंट नोट कर लो उस बंदे को, आपको क्या क्या दिखाना है। ये नोट करने की चीजें मैं नोट करवा रहा हूँ। ये नोट कर लो कि उसको उस वर्कशॉप में क्या क्या चीज आपको पूछनी है। जब भी वर्कशॉप डे 1 देते हो, उसमें क्या क्या चीज आपको पूछनी रहती है। बस ये चीज, अगर मेन चीज अगर आप उसको पूछ लेते हो, तो आप उसका फीडबैक ले लिया। अगर वो बता देता है, तो उसने वो क्लास अच्छे से देख ली। पहला पॉइंट है, हमारे ग्रुप का क्या नाम है, और उसी के साथ में लिखो ग्रुप के फाउंडर, एंड इस ग्रुप में कितने लोग कनेक्ट हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखना है, हमारे ग्रुप का क्या नाम है, इसमें कितने लोग कनेक्ट हैं, और इस ग्रुप के फाउंडर का क्या नाम है। ये 3 चीज एक पॉइंट में बतानी है उसको, कि पहला पॉइंट ये पूछूंगा मैं आपको, है ना। आपको नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि आप मुझे ये सारी चीजें बता सको। क्या बताना है? पहला पॉइंट पूछूंगा कि हमारे ग्रुप का क्या नाम है, इसमें कितने लोग कनेक्ट हैं, और इस ग्रुप के फाउंडर का क्या नाम है। ये 3 चीज पहले पॉइंट में बतानी है उसको आपको। और सेकंड पॉइंट आप उसको बताओगे, एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। ये सेकंड पॉइंट उसको पूछो, कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा, और अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट आपसे पूछूंगा कि होता क्या है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। और तीसरा पॉइंट उसमें मैंने बताया जाता है ESBI का मॉडल। उसको बताओ कि बिजनेस करने के 4 रूल्स, 4 तरीके बताए जाएंगे, कि लोग कितने तरीकों से बिजनेस करते हैं। वो 4 तरीके अगर आपको पता हुआ, तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास में सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो उसको बताओ ESBI का मॉडल जो सर बताएंगे वहां पे, बिजनेस करने के 4 तरीके, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। उसके बारे में पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट है ESBI वाला, है ना, इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट। सर यहाँ पर बताते हैं, नीरज सर ने बताया उस क्लास में, कि हमारी यहाँ पे काम क्या करना होता है, डेली बेसिस की इनकम क्या होती है हमारी। ये चीज उसको वहीं पे क्लियर करोगे। हमें कॉलिंग पे काम करना रहता है। हम अगर माना कि इतने लोगों को कॉल लगाते हैं दिन में, तो इतने लोग हमें 98 रुपीज पे करते हैं, और अगर इतने लोग करेंगे तो हमारी डेली बेसिस की इनकम है 500-700 रुपए। यानी कि महीने के हम 15-16 हजार रुपए यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं एक नॉर्मली तरीके से, ओनली फॉर 40 आधे घंटे या 40 मिनट टाइम देके। तो उसको
चौथा पॉइंट क्या पूछना है कि हमारा डेली बेसिस पे काम क्या होता है और हमें पैसा कैसे आता है, ये चीजें पूछनी है चौथे पॉइंट में। और फिर होता है हमारा पांचवा पॉइंट कि आपको नेक्स्ट, सबसे मेन पॉइंट है कि आपको नेक्स्ट किस क्लास में सेलेक्ट होना है और उस क्लास की स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। जहां पर भी सर बताएंगे वहां पे आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो मैं आपको उस क्लास में सेलेक्ट करूंगा, करूंगी, नहीं तो आपको उस क्लास में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये चीजें आपने उस वर्कशॉप डे 1 में आपने बता दी तो रियल बता रहा हूं आपका पर्सन ऑटोमेटिक अगर उसका फीडबैक दे दिया। अब उसका फीडबैक लेना कैसे ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट वो फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। अब इसके बारे में आप खुद वर्कशॉप अगर नहीं देखी है तो फिर से देख लेना कि एक्टिव इनकम कैसे आती है, पैसिव इनकम कैसे आती है, ईएसबीआई का क्या मॉडल है, ठीक है, लोग कितने तरीके से बिजनेस करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसका फीडबैक कैसे लेता हूँ। मैं सबसे पहले पूछता हूँ हमारे ग्रुप का क्या नाम है तो वो बताता है, क्योंकि उससे मैं नोट्स बनवाता हूँ। नोट्स इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि उसको सारी चीजें पता, मैं उसको नहीं बताऊँ कि नोट्स मुझे भी भेजो, मैं उसको बताता हूँ ये नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं पूछूंगा उसका फीडबैक देना पड़ेगा आपको, इसलिए उससे नोट्स बनवाता हूँ, है ना। ये 5 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिया, मैं रियल बता रहा हूँ आपका पर्सन जो वर्कशॉप डेवन का फीडबैक देगा फॉलो, है ना, फिर आप खुद को मजा आएगा उसका फॉलोअप लेने में अगर ये चीजें वो बताने लग गया तो। और मैं हर एक व्यक्ति से 20 से 25 मिनट, 17 18 20 25 मिनट वर्कशॉप डे 1 के बाद में ऑन वीडियो कॉल पे बात करता हूँ और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। ईएसबीआई का मॉडल समझा देता हूँ, एक्टिव पैसिव इनकम समझा देता हूँ, एंड सारी चीजें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। उसको इतना कोई डाउट नहीं रहता है एंड तक जाने में, उसको पता है, वो खुद कहेगा। अब उसको आप वर्कशॉप डे 1 कैसे दिखा सकते हो, उसको आप मास्टर क्लास कैसे दिखा सकते हो, है ना। आपने डे 1 भेज दी, उसका फीडबैक ले रहे हो, प्रिया कुमारी 97 के, आप सो रहे हो क्या मीटिंग में, है ना। मीटिंग थोड़ा जग के लिया करो, 8 साढ़े 8 बज गए अब तो, है ना। जी तो मैं आपको बता रहा था कि हमें किस तरह से उसको वर्कशॉप डे 1, वर्कशॉप डे 2 की अर्जेंसी कैसे बनानी है और मास्टर क्लास की अर्जेंसी कैसे बनानी है। मैं सबसे पहले बताता हूँ हमारे ग्रुप का क्या नाम है, वो बताता है हमारे ग्रुप के फाउंडर कौन है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर उसको हिचकिचाहट हो कि वो फाउंडर का नाम ठीक है नहीं बता पाता है, ग्रुप का नाम तो बताना ही है उसको, लेकिन अगर फाउंडर का नाम में अगर नहीं बता पाता या फिर वो अगर कितने लोग कनेक्ट है नहीं बता, तो अपनी तरफ से बताओ कि इस ग्रुप में 17,500 से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं और वो सब लोग यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इस ग्रुप में क्या होता है कि जो सारे लोग कनेक्ट है वो एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं अपनी स्टडी के साथ साथ में और लोगों को कमाना भी सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर ने आपको बताया होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कुछ आइडिया पता चला होगा, हाँ सर थोड़ा बहुत सर ने बताया। तो उसको बताओ, देखो यहाँ पर सर ने बताया होगा बिजनेस करने के 4 तरीके होते हैं, पहले वो बताओ ईएसबीआई का मॉडल, फिर एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में बताओ। अब उसमें आपको क्या बताना है बिजनेस, वो ईएसबीआई का मॉडल में उसमें बताना है ईएसबीआई यानी कि ए कैटेगरी और दो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। ए कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, बी कैटेगरी में आते हैं बिजनेस ओनर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब एक एम्प्लॉय का काम होता है कि वो काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, वो किसी के अंडर में नौकरी करता है, उसको पूछो कि कौन होता है। अब ये तो मैं बता रहा हूँ बट उससे पूछना है आपको कि बिजनेस एम्प्लॉय कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, वो खुद बताएगा, अच्छे से देखेगा, आराम से बताएगा, हर एक व्यक्ति बताता है। तो उसको बताओ एम्प्लॉय मतलब कि वो किसी के अंडर में नौकरी कर रहा है, उसको पैसा तब मिलेगा जब वो काम कर रहा है। अगर माना कि एक दिन के लिए भी वो छुट्टी रखता है तो क्या उसको पैसा आएगा, वो कहेगा नहीं सर, पैसा तो नहीं आएगा। तो उसको बताओ उसके लाइफ में टाइम फ्रीडम नहीं, उसको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति कितने टाइम तक काम कर सकता है भाई, 50 साल की एज तक काम करेगा। हम अपने बच्चों के भरोसे तो नहीं रह सकते कि वो हमें कमा के देंगे, हम अपने बच्चों के भरोसे तो नहीं रह सकते कि वो हमें कमा के देंगे, है ना। हम अपने बच्चों के भरोसे नहीं रह सकते कि वो हमें कमा के देंगे। हमें खुद को अगर माना कि 50 साल की एज होगी फिर उसके बाद में हमें पैसा कहाँ से आ गया, हमारा तो काम बंद हो जाएगा, है ना। तो ये है कि आप एम्प्लॉय की तरह काम करोगे तो आपको जिंदगी में टाइम फ्रीडम नहीं, आप अपनी ना तो फैमिली को टाइम दे पाओगे। अगर 5 दिन के लिए घूमने चले गए तो आपकी वाट लग जाएगी, फिर आपको 5 दिन का पैसा नहीं देगा आपका मालिक। ये चीजें बताओ उसको। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय यानी आप खुद की छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हो, खुद की शॉप, पानी पूरी का ठेला, सब्जी का ठेला खुद का होना चाहिए, क्लिनिक खोल के बैठे हो कोई। लेकिन सच बताना क्या अपनी दुकान का एक दिन के लिए शटर बंद कर दोगे तो क्या वहां से पैसा आएगा, वो आएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसको बताओ कि भाई वहां पर भी आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, अवेलेबल रहना पड़ेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं। यानी कि जो इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है वो एक्टिव इनकम पे काम करती है। अब उसको बताओ एक्टिव इनकम, उसको बताओ एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं तो पैसा आना बंद। ये उसको बता दो इतना,
उसके बाद में आता है बिजनेसमैन, यानी कि आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आपके पीछे 500-700 लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों से आपको पैसा आ रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में फ्री हो। कहीं घूमने चले जाओ, कहीं फिरने चले जाओ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पैसा आना कभी बंद नहीं होगा। अगर आपके पीछे 500-700 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने नेटवर्क पे काम करना होगा, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना होगा। अगर आज आपके पास में नेटवर्क है तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। बाकी क्या लगता है आपको, एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बन के कभी जिंदगी में लाख रुपए की इनकम तक पहुंच पाओगे? उसको इतनी चीजें, ये तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, बट उसको और भी ज्यादा चीजें डिस्कशन करो। उसको एग्जाम्पल दो अंबानी का, जियो की सिम का, ठीक है, और उसको बताओ कि भाई एक दिन में एक व्यक्ति कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन एक ही दिन में 100 घंटे काम करना हो तो क्या करना होगा? तो उसको बताना है कि भाई अगर एक दिन में 100 घंटे काम तो एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, उसके लिए अगर 10 बेरोजगार लोग हैं, अगर उन 10 बेरोजगार लोगों को हम उठा के लेके आए अपने काम में और उनसे 10-10 घंटे काम करवाए, तो क्या 100 घंटे काम हो गया हमारा? वो कहेगा यस सर, हो जाएगा फिर तो हमें अकेले मिलके हम जिंदगी में कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर पैसा कमाना है तो हमें नेटवर्क बिल्ड करना होगा। और आपको भी बता रहा हूँ, आप एएस होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि मैं कहीं जॉब पे चला जाऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा मेरा। भाई आज आप अपने नेटवर्क पे काम करोगे तो आने वाले टाइम में आपको फॉर एवर वो चीज देने वाली है। आप यहाँ पर 1 साल मेहनत कर लो, पैसों के पीछे कभी मत भागो, अपने आप को डेवलप करो, स्किल डेवलप करो। पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप लगेगा कि हाँ अब आप इस काबिल हो, तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो अभी आपको अपने आप को डेवलप करने में ध्यान देना है। तो उसको बताओ ये चीज, ठीक है, कि एक बिजनेसमैन होता है उसको पैसा तब आता है जब वो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है। और एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो और लाखों रुपए कमाना सीख जाओ, है ना? आप कहीं फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करो, कहीं प्लॉट वगैरह खरीदो, कहीं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने में, कुछ भी चीजें खरीदने में आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो, वहां से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए। यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो इन्वेस्टर होता है, फिर बिजनेस ओनर, फिर आते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, है ना? और ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ओनली फॉर दुनिया में 5% लोग हैं जो इन कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी के जो 95% लोग हैं जो ए और बी, ए कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की भीड़ में, जिनके पास ना तो पैसा है, केवल जिंदगी काट रहे हैं, है ना? तो उसको बताओ कि आप किन कैटेगरी में आना चाहते हो, ए कैटेगरी के लोगों में आना चाहते हो, बी कैटेगरी के इंप्लॉय बनना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉय, या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर? तो वो खुद कहेगा कि मुझे सर बिजनेसमैन बनना है। अब उसको बताओ कि क्यों बनना है। वो कहेगा सर उसमें तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, बट इसमें हम अपना नेटवर्क बिल्ड करके हम अपनी लाइफ से फ्री हो जाएंगे, फिर भी हमें पैसा आएगा। उसको बताओ या तो आप 1 साल मेहनत कर लो अपने आप पे, या फिर जिंदगी भर किसी और के लिए मेहनत कर लो, है ना? तो आपको क्या लगता है बिजनेस, अब वो कहेगा सर मुझे बिजनेसमैन बनना है, अब यहाँ से उसको मास्टर क्लास की अर्जेंसी कैसे बनानी, ध्यान से सुनना इस बात को, उसको मास्टर क्लास तक कैसे लेके जाना है ना? अब मैं यहाँ से उसको मास्टर क्लास की अर्जेंसी बनाता हूँ और डे 2 की उसको मैं बताता हूँ कि भाई बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना होगा, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना होगा। और आप अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कब? अब आप अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप पहले ही महीने से अपनी इनकम को 20-25 हजार की इनकम को कैसे लेके जा सकते हो, ये चीजें अगर जाननी है तो सर ने हमारी एक नेक्स्ट क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया होगा। सर ने आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में उसको इतना मतलब कि, है ना, वहीं से उसको कन्वर्ट करना है मास्टर क्लास के बारे में। बिजनेसमैन से सीधा उसको बताओ कि अगर ये चीजें आपको लाइफ में चाहिए, आप भी चाहते हो कि मैं अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करके आगे बढ़ूं और आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करूं, तो आज आपको अपने नेटवर्क पे काम करना होगा, है ना? और आप अपना नेटवर्क तब बिल्ड कर सकते हो जब आपके पास एक सिस्टम होगा, बिना सिस्टम के आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते हो। और अगर आप हमारे सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो आपको हमारी सर ने एक क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया होगा। क्या आप उस क्लास का नाम मुझे बताओ, क्या नाम बताया था सर ने उस क्लास का? अब अगर उससे आप पूछोगे ना तो वो क्लास का नाम बताएगा। और नहीं बता रहा है तो उसको बताओ कि आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड की थी, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की थी, उस पे जाके देखो। अगर नहीं बता पा रहा तो उसको बताओ कि स्क्रीनशॉट भेजी थी, उस स्क्रीनशॉट को देखो क्या नाम बताया था उसमें सर ने। तो वो खुद बताएगा कि सर सिंगल डे मास्टर क्लास सर बता रहे थे। फिर उसको बताओ हाँ जी यही क्लास होती है जो इंपॉर्टेंट है, और यही जो आज सक्सेस मंत्र ग्रुप में 17,000 पीपल अराउंड अराउंड जो कनेक्ट हैं, 17,000 17,500 लोग, हर एक व्यक्ति ने ये वर्कशॉप डे 1 ये मास्टर क्लास अटेंड की थी, तब जाके हमारा सक्सेस मंत्र ग्रुप में कनेक्ट है ना?
यानी कि उन सभी लोगों ने हमारी ये क्लास अटेंड की थी, तब जाके हमारे ग्रुप में कनेक्ट हैं, मास्टर क्लास। और अगर एक बार आपने गलती से भी उस मास्टर क्लास में सेलेक्ट हो गए, तो आप अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, अपनी मंथली इनकम 20 से 25 हजार पहले ही महीने से कैसे ले सकते हो, ये सारी डिटेल्स, आपको काम क्या करना होगा, है ना। यहाँ पर मैं जो डेली बेसिस की इनकम है उसके बारे में भी बता दो पहले, कि डेली बेसिस की इनकम क्या होती है। तो इसको बताओ कि यहाँ पर आपको मंथली इनकम क्या मिलने वाली है, वो चीजें। यानी कि अगर आप एक बार गलती से मास्टर क्लास में सेलेक्ट हो गए, तो आप वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको, जो यहाँ पर लोग आज पैसा कमा रहे हैं, किस रीजन से, क्या काम करते हैं, कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, आपको ऑल डिटेल्स में सारी चीजें मिलने वाली। लेकिन कब? जब आप उस मास्टर क्लास को अटेंड करोगे तब। और अगर आपका फीडबैक या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो आप हमारी मास्टर क्लास के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और सर ने आपको बताया होगा एंड में कि अगर इस मास्टर क्लास का पार्ट बनना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको इस मास्टर क्लास का पार्ट बनना है, तो हमारी डे 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। अब उसको डे 2 की यहां से अर्जेंसी बना दो, अब उसको डे 2 की अर्जेंसी यहीं से बना दो। अब डे 2 में सर आप जो भी भेजते होंगे, डे 2 में 2 वीडियोज है हमारी, एक तो ग्लोबल रैली वाली सर कमल सर ने बताई है, और एक कमल सर का पॉडकास्ट है जो शिवा सर ले रहे हैं, कमल सर का इंटरव्यू। ये दो चीजें भेजते हैं, और उसके बाद में एक वो सूर्य सिन्हा वाली जो भी टेस्ट मनी वगैरह भेजते हो अपने हिसाब से वो भेज दिया करो, है ना, पर्सन के हिसाब से। ये जो डे 2, अगर आपने ये डे 2 की ट्रेनिंग अच्छे से देख के बता दी, और इन दो क्लास डे 2 में दो होने वाली है, आपको 1 1.5 घंटे, एक मतलब कि दोनों ट्रेनिंग, एक तो होगी 1 घंटा 17 मिनट की, और एक होगी 1 घंटा 26 27 मिनट, यानी कि उसका टाइम बताओ कि भाई ये अगर दो क्लास आपने अच्छे तरीके से अगर देख के बता दी, डे 2 की ट्रेनिंग में दो ट्रेनिंग होने वाली, डे 2 की ट्रेनिंग में दो वीडियो होने वाली, अगर इन दोनों का फीडबैक अगर आपने अच्छे से दे दिया, 100% बता रहा हूं, आप हमारी मास्टर क्लास के लिए सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आपको यहीं से रिजेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। उसको फिल करवाओ कि आपकी तरह 98 देने वाले लाखों लोग आए हमारे पास में, है ना, हजारों लाखों लोग आए, लेकिन 17 हजार लोग ही क्यों कनेक्ट है? सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर 17 हजार ही लोग क्यों कनेक्ट है? उनका रीजन एक ही है कि उन्होंने ये मास्टर क्लास से पहले इस डे 2 का फीडबैक अच्छे से दिया था। और रियल बता रहा हूं मेरे भाई, अगर आपने ये डे 2 का फीडबैक अच्छे से दे दिया, आप उस क्लास का पार्ट बन गए, और अगर गलती से भी एक बार उस क्लास का पार्ट बन गए, मास्टर क्लास का पार्ट, भाई जिंदगी सफल हो जाएगी। यानी कि आप वो इनकम लेना स्टार्ट कर दोगे जो यहाँ पर आज लोग कमा रहे हैं, और आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। यहाँ से आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम है, यानी कि अगर 2 से 3 घंटे काम करके भी यहाँ पर आप 20 25 हजार रुपए कमा सकते हो। लेकिन कब? जब आप उस मास्टर क्लास का बार बार उस मास्टर क्लास का नाम लो, उसके दिमाग में भर दो। और हमारी मास्टर क्लास होती है 12 बजे लाइव होती है, कल 4 बजे हुई थी शायद, कमल सर ने दी थी, शायद आज 12 बजे लाइव होगी। उसको 12 लाइव की अर्जेंसी बनाओ। देखो शाम को ठीक है कि 7 8 बजे क्लास होती थी, तो हम उसका फीडबैक भी नहीं ले पाते थे, जैसे कोई हाउस वाइफ वगैरह है अपने काम में बिजी है, या फिर घर की प्रॉब्लम की हम बात नहीं कर सकते रात में किसी से वीडियो कॉल पे। तो अब तो सही है कि हम 12 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं। तो 12 बजे लाइव क्लास में ही उस व्यक्ति को अर्जेंसी बनाओ उस लाइव क्लास की, कि कल 12 बजे आपकी लाइव क्लास अटेंड होने वाली है, और उससे पहले आपको ये डे 2 की ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग अच्छे से देख के बतानी पड़ेगी, तब जाके आप हमारी लाइव क्लास का पार्ट बन पाओगे। और 1 घंटा मास्टर क्लास के लिए आपको निकालना पड़ेगा कल, उससे पहले आपको डे 2 की ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से देख के बतानी पड़ेगी। और अगर ये डे 2 की ट्रेनिंग आपने अच्छे से देख के बता दी, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप मास्टर क्लास में सेलेक्ट हो पाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, है ना, उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करोगे तो वो अच्छे से और भी देखेगा। उसको बताओ भाई आपने जो वर्कशॉप डे 1 देखी बहुत अमेजिंग, मैंने आज 10 लोगों से सुबह से बात करते आ रहा हूँ, उसको क्या बताना है, मैंने सुबह से 10 लोगों से बात की है ना, मैंने ये क्लास भेजी है और सुबह से 10 लोगों से बात की है। और उन 10 लोगों में से भाई मतलब कि 1 या 2 लोगों का अच्छा फीडबैक था, और आप तीसरे व्यक्ति हो जो आपका भी बेस्ट फीडबैक है। भाई आपने जो ये फीडबैक दिया है मुझे, ऐसा 7 8 लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन अभी कम से कम मैं 5 से लोगों से और बात करूंगा, और मास्टर क्लास में उनमें से 15 लोग हैं, जिसमें से ओनली फॉर 5 लोग जाने वाले हैं, 5 से 7 लोग जाने वाले हैं हमारी मास्टर क्लास में। और अगर उन लोगों में शामिल होना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको अच्छे से फीडबैक देना होगा, और उसके बीच में नाम लेना है हर स्टेप पे, उसका नाम, जैसे उसका नाम राहुल है, ठीक है, जो भी उसका नाम है, दिनेश, अभिषेक, तो उसका नाम लो कि मेरे भाई अभिषेक आपको ये क्लास अटेंड करनी है। अगर अच्छे से फीडबैक दे पाओगे, तो हम आपको हमारी क्लास तक अटेंड करेंगे, मास्टर क्लास तक लेके जाएंगे, नहीं तो आपको यहीं से रिजेक्ट, यहाँ से बाहर करवा दिया जाएगा। और उसका भी फीडबैक वीडियो कॉल पे ले लो डे 2 के बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 2 बार वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो ना आप,
सच बता रहा हूँ, वो पर्सन आपका ज्वाइन होगा। अब ये मत सोचो कि यार इस पे टाइम दूंगा तो मेरी एनरोलमेंट नहीं निकल रही है। आप पूरे दिन एनरोलमेंट के पीछे लगा रहते हो, शाम को एनरोलमेंट जीरो। ना तो उस व्यक्ति पे ध्यान दे पाते हो जिसकी एनरोलमेंट आ रखी है, और ना ही नई एनरोलमेंट निकलती तुम्हारी। एनरोलमेंट निकालने के लिए 2 घंटे काम करो तो बढ़िया तरीके से दबा के, जोर लगा के, उसके बीच में सारी नोटिफिकेशन ऑफ। कौन क्या कर रहा है, किसी डाउनलाइन का कॉल आ रहा है मत उठाओ, किसी अपलाइन का कॉल आ रहा है तो बात करो, अपलाइन से जरूरी है, बट डाउनलाइन का, किसी क्रॉस लाइन का, किसी का भी कॉल आ रहा है, फैमिली से रिलेशन, किसी का भी कॉल मत उठाओ। अर्जेंट है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन फालतू काम के लिए टाइम मत दो। अगर तुम 2 घंटे भी दे रहे हो कॉलिंग को, और अगर अच्छे तरीके से दे दिया कॉलिंग में, भाई आपकी एनरोलमेंट उसी 2 घंटे के अंदर 2 या 3 एनरोलमेंट एक नॉर्मल तरीके से आ जाएगी। पूरे दिन फ्री रहोगे, आप अपने आप को फ्री फील करोगे अगर सुबह सुबह आपकी 3 एनरोलमेंट आ रही है 10-11 बजे से पहले पहले। है ना, आप 10 बजे काम पे बैठ, यानी कि 9 बजे काम पे बैठ जाओ अभी। है ना, 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे बहुत होते हैं आपको 20-25 नंबर, 30 नंबर पे कॉलिंग करने में। अगर कंटिन्यू करोगे तो 2 घंटों में आराम से कर सकते हो, 2 से ढाई घंटे। ज्यादातर 12 बजे तक का टाइम ले तो 3 घंटे 30 नंबर पे क्या काम है। और जो 30 नंबर पे काम नहीं कर रहा है वो केवल टाइम पास कर रहा है, मेरी नजर में तो ये 25-30 नंबर तो एक नॉर्मली है। जो 2 घंटे भी अगर इस काम को नहीं दे रहा तो फिर वो पार्ट टाइम नहीं कर रहा, वो सम टाइम काम कर रहा है, और सम टाइम काम नहीं होता है। पार्ट टाइम में भी कम से कम 4-5 घंटे देते हैं काम को। तो पार्ट टाइम में भी काम करते हो तो कम से कम अपनी कॉलिंग को, अपने काम को 3-4 घंटे टाइम दे रहे हो, 3 घंटे कॉलिंग को दे रहे हो, तो आप 30 नंबर तो लो, कम से कम मिनिमम 30 नंबर। है ना, अगर 30 नंबर ले रहे हो, आपके अपलाइन की एनरोलमेंट आप देख रहे होंगे, वो 30 नंबर से कम कभी काम ही नहीं करते। कमल सर ने बता रखा है उनको कि 30 नंबर पे काम करना है, अगर 30 नंबर पे काम नहीं हुआ तो 500 रुपये फाइन। है ना, और अगर शाम तक एनरोलमेंट नहीं आई तो 500 फाइन। तो वो व्यक्ति, हम हर एक सुपरवाइजर आपका अपलाइन 30 नंबर, 35, 40, 45 नंबर पे काम कर रहा है जब तक उसकी एनरोलमेंट ना आ जाए। और वो पूरे दिन थोड़ी लगा रहता है, उनको आपकी थर्ड पार्टी भी करनी पड़ती है। तो वो अपना काम 12 बजे, 1 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेता है। है ना, तो समझ में आया। तो हमें मास्टर क्लास की अर्जेंसी कैसे बनानी है, वर्कशॉप डे 1 के थ्रू बनानी है अर्जेंसी। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वर्कशॉप डे 1 अगर आप देख उसको दे दी, उसके बाद में उसको मास्टर क्लास की अर्जेंसी बनाते टाइम उसको ये चीजें फिल करवाओ कि भाई मास्टर क्लास, आज हमारे ग्रुप में 17,000 लोग हैं, हर एक पैसा कमा रहे, उन लोगों ने अटेंड की थी, तब जाके उस क्लास में कनेक्ट हैं। और अगर जिंदगी में एक बार ये क्लास आपने अटेंड कर ली, है ना, भाई शायद अगर एक डिसीजन ले लिया ना अपनी लाइफ का, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। हमारे साथ में मिलके एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, और आप वो इनकम ले सकते हो अमेजिंग, जो आपने सोचा ही नहीं होगा। आप हमारे साथ अगर 1 साल देने के लिए रेडी हो इस फील्ड में, तो आप 1 लाख की इनकम को आराम से क्रॉस कर सकते हो। बताओ, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई अगर 5-7 हजार रुपए के आ रहा है, इसको आगे जरूरत नहीं, तो उसको बताओ ठीक है, 5 हजार रुपए कैसे कमाने, 10 हजार कैसे कमाने, उसके हिसाब से उससे फॉलोअप ले लिया करो। है ना, फिर आपने जैसे उसको वर्कशॉप डेवन का फीडबैक ले लिया, उसने आपको टाइम दे दिया कि अब आप मुझे बताओ, मैं आपको डे 2 भेजूंगी। डे 2 में ऐसा नहीं कि डे 2 भेज दो दोनों वीडियो एक साथ में, एक वीडियो भेजो, उसका फॉलोअप लो, दूसरा वीडियो भेजो। है ना, पहले भेजते हो आप, जैसे कि कमल सर का पॉडकास्ट पहले भेज देते हो, तो उसको बताओ अब जो मैं आपको वीडियो सेंड करने वाला हूँ डे 2, आप 1 घंटा और 17 मिनट का वीडियो होने वाला, क्या आप 1 घंटे के लिए फ्री हो? तो मैं आपको डे 2 की फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड करवाऊंगा, और डे 2 का सेकंड वीडियो वो मैं बाद में अटेंड करवाऊंगा। तो उसको आपने भेज दिया डे 1 फर्स्ट वीडियो, उसने अच्छे से अटेंड करवाना है, उसका अर्जेंसी बनाओ कि ये डे 2 कंप्लीट तरीके से बताओगे, और उसका नॉर्मल कॉल पे फॉलोअप लो। और ग्लोबल रैली वाला भेजने के बाद फिर उसको वीडियो कॉल करो, और दोनों का फिर एक साथ में और फॉलोअप लो। है ना, डे 2 भेजने के, डे 2 में जो फर्स्ट वीडियो भेजते हो उसका नॉर्मल कॉल के फॉलोअप लो। ठीक है, कि आपने जो ये डे 2 देखा है फर्स्ट ट्रेनिंग, इसमें आपको क्या क्या, और उसमें फिर आप बताओ, भाई देख लो कमल सर के बारे में, उसको बताओ कि भाई कमल सर ने एक जीरो ले, उसको फिर क्या बताना है, सेल्फ डिसीजन। एक पॉइंट बताना है, सेल्फ डिसीजन। ये सारी जो चीजें हुई है, कमल सर पहले क्या तैयार, किस लेवल की तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी, वो पढ़ाई में भी इतने कोई खास नहीं थे, लेकिन वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में उनकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी, और उन्होंने उस फील्ड में देखा कि लोग, काफी लंबा टाइम लग रहा है, 30-35 हजार कमाने में भी आपको, उनको लोगों को 5-6 साल का टाइम लग रहा है ना। तो उस फील्ड में उन्होंने देखा कि इतना कुछ नहीं है, और फैमिली की कंडीशन सही नहीं होने की वजह से कोचिंग सेंटर पढ़ाने लग गए, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद में फिर उनके कोविड के टाइम, कोरोना काल के टाइम में 2020 में उनके वो भी बंद हो गया।
तब जाके उनको एक पेज मिला, उन्होंने कोई ऑनलाइन स्क्रॉल रील्स वगैरह आपकी तरह हमारी तरह देखते देखते उनको एक चीज मिली, उन्होंने एक फॉर्म अप्लाई किया, और उसी फॉर्म के थ्रू उनको मैम से कनेक्ट हुआ, अंजलि मैम से कांटेक्ट हुआ, और मैम ने सारी चीजें उनको बताई, और उन्होंने एक लाइफ में डिसीजन लिया था। आपको उस सर ने बताया होगा कि उनके पेरेंट्स कोई उनके उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनके पेरेंट्स ने उनको स्पष्ट मना कर दिया था, कोई उनके साथ में नहीं था, सभी ने मना कर दिया कि ये काम फालतू है, फ्रॉड है, ऑनलाइन काम। और आपके पेरेंट्स, अगर आप भी पूछे उसको वहीं पे बताओ, अगर आप अपने घर वालों को पूछ के अगर ये काम स्टार्ट करोगे तो शायद आपके लिए काम नहीं है। उसको इतना चीज क्लियर कर दो कि अगर आप किसी और से डिसीजन, आपका डिसीजन कोई और ले रहा है, तो शायद आप हमारा सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने हमारा सिस्टम नहीं देखा है, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने हमारा सिस्टम नहीं देखा, आपके दोस्तों ने नहीं देखा, आपके भैया ने, आपके सिस्टर ने हमारा सिस्टम नहीं देखा है, उनको इस सिस्टम के बारे में जीरो नॉलेज है। और अगर बीमार हो गए तो आप किसके पास जाओगे? एक डॉक्टर के पास या एक वकील के पास में? एग्जाम्पल नॉर्मली आप यूज कर लिया करो। वो कहेगा डॉक्टर के पास में, उसको बोलो वकील के पास क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उसको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। तो इस फील्ड का नॉलेज अपने घर वालों को नहीं, अपने रिलेशन वालों को नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं है अभी तक। सिस्टम आपने देखा है, चीजों को आपने समझा है, तो नॉलेज भी आपको है, ना कि आपके पेरेंट्स को, है ना? तो आप उनके भरोसे अगर डिसीजन ले रहे हो तो शायद हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते। आप अगर खुद का, कमल सर ने खुद से डिसीजन लिया था, और मैं अपनी भी बात बताऊं तो मैंने भी खुद से डिसीजन लिया था, तब जाके मैं आज इस लेवल पर हूं, मैं आज इस लेवल की इनकम ले रहा हूं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर स्टार्ट नहीं करता, शायद मेरा अगर खुद का डिसीजन नहीं होता, मैंने भी अपने घर वालों से पूछा था, मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरे घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया। आपके घर वाले भी मना करेंगे अगर उनको पूछ के काम स्टार्ट कर रहे हो तो। एक डिसीजन आपका खुद का हुआ तो शायद आप पूरी जिंदगी को बदल सकते हो, अपनी लाइफ में वो चीजें फुलफिल कर सकते हो जो आपको चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स से पूछोगे तो ओनली फॉर स्टडी करवाएंगे, उससे ज्यादा आपको कभी रिस्क लेने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपका भला ना हो, आप 1 लाख रुपए ना कमाओ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको वो कभी रिस्क भी लेने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, आपको वो कभी रिस्क भी नहीं लेने देंगे, है ना? आपको रिस्क लेने भी वो नहीं देते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिस्क लेके क्या पता इसके पैसे, मतलब कि ये अगर रिस्क ले रहा है अपने काम में, क्या पता इससे नहीं हो पाया, तो पैसों के बारे में मत बताओ उसको कुछ भी। उसको बताओ अगर इसने रिस्क ले ली, क्या पता इससे कुछ नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से वो आपको रिस्क लेने नहीं देंगे। और अगर आपका खुद का एक डिसीजन है और अगर आप प्रूफ करके आपने दिखा दिया, जैसे कमल सर ने प्रूफ करके दिखाया था, तब जाके उनके पेरेंट्स माने थे। और कमल सर के बारे में बताओ, उन्होंने 7 महीनों में अपनी इनकम 1 लाख क्रॉस की, 8वें महीने में 1,10,000 का चेक था। उन्होंने 16 महीनों, 1.5 साल के अंदर करेटा गाड़ी ली। एक जॉब वाला व्यक्ति जिंदगी में नहीं सोच सकता। एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी रिटायरमेंट 50 साल का होता है तो भी वो गाड़ी बड़ी मुश्किल से ले पाता है। तो भाई कहीं ना कहीं इस फील्ड में पावर है कि आप कम एज के अंदर सक्सेस हो सकते हो अपनी लाइफ में, अपने नेटवर्क के थ्रू, है ना? ये चीजें उसको बताओ। और फिर उसको बताओ कि हाँ जी, ये से आपने क्लास देखी है, ठीक है, आपका फीडबैक अच्छा है, बट अब जो मैं आपको भेज रहा हूँ, या तो उसको ग्लोबल रैली वाली वीडियो पहले भेजो, या फिर उसको बाद में भेजो, या फिर पॉडकास्ट वाली वीडियो बाद में भेजो, या फिर ग्लोबल रैली वाली, जो भी भेजते हो, फिर उसका फॉलोअप लो, ग्लोबल रैली वाला। फिर उसमें ग्लोबल रैली में आप खुद देखोगे तो पता चलेगा कि आप उसको फॉलो कैसे लेना है। ये चीजें मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा, उसमें कुछ मेन मेन चीजें कि देखो यहाँ पे एक हमारा मैनेजमेंट है जो हमें एक बोनस देता है, जैसे दीपावली का बोनस होता है, उसी प्रकार हमें एक बोनस मिलता है यहाँ पे, जो यहाँ पर लाखों रुपए में, करोड़ों में जाता है चेक, है ना? आप देख लो यहाँ पे लोग 5-5, 7-7 लाख एक एक महीने, यानी कि उनकी इनकम तो आ रही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा देती है हमारा मैनेजमेंट। कंपनी के बारे में अभी उसको मत बताओ, कंपनी के बारे में बताना ही नहीं मास्टर क्लास से पहले कि फॉरएवर है हमारी कंपनी, नहीं तो मास्टर क्लास ही साला अटेंड नहीं करेगा कोई जिसको पता होगा। तो उसको बताना नहीं कंपनी के बारे में, है ना? और अब ज्यादातर लोगों का कैमरा भी ऑफ हो चुका है ना? कैमरा जल्दी से ऑन कर लो, ओनली फॉर और 5 मिनट मीटिंग चलेगी, उसके बाद में हमारा भी टाइम होगा, हम काम करेंगे, है ना? तो इस तरह से उसको आप मास्टर क्लास तक लेके जाओ। और सच बता रहा हूं, अगर इस तरह से आप अर्जेंसी बना दी हर एक क्लास की, और अगर उस एक व्यक्ति पे ध्यान दे दिया, तो वो व्यक्ति तो ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन दूसरा आने वाला व्यक्ति 100% ज्वाइन होगा। यानी कि 2 लोगों को अगर इस तरह से अर्जेंसी बनाओ तो एक तो ज्वाइन होगा ही, अगर 298 दे रहे हैं तो। लेकिन आपके 10 एनरोलमेंट आ गए फिर भी जीरो ज्वाइनिंग, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है ना? तो उसका रीजन एक ही है कि हम यहाँ पर नहीं लेके आते। और उसके बाद में फिर मास्टर क्लास जब भी अटेंड करवाते हो, अपने अपलाइन की वैल्यू, अगर आप थर्ड पार्टी करवाने वाले तो अपने अपलाइन की वैल्यू दबा के बना लो, है ना? मैंने एक बार मीटिंग भी दी थी अपलाइन एडिफिकेशन पे, कि आप अपने अपलाइन की वैल्यू कैसे बनाते हो मास्टर क्लास से पहले, और उस व्यक्ति को कैसे लेके जाना हमें मास्टर क्लास के बाद में, अपलाइन से थर्ड पार्टी कैसे करवानी,
किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें भी आपको जरूरी हैं। इस तरह से आप करोगे तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। और अगर अपने अपलाइन की वैल्यू बना ली, अच्छे से हाइप क्रिएट कर ली और उससे बात करवा ली, और उसको अब फॉलो अप लेने में अपलाइन को भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो सारी चीजें बताएगा, वो पूछेगा इंप्लॉय का क्या काम होता है, सेल्फ, वो धड़ाधड़ बताएगा। और वो अगर इतनी अच्छे से बताएगा तो सच बता रहा हूँ, आपके अपलाइन को भी मजा आएगा उसकी थर्ड पार्टी करने में, और उसको लगेगा कि हाँ यार ऐसा बंदा हो तो थर्ड पार्टी करने में भी अच्छा लगता है। जिसके पास नॉलेज हो, जिसने कुछ सीखा है, क्लास को अच्छे से अटेंड किए, उनकी तो हम अच्छे से ले सकते हैं उनका फॉलोअप, लेकिन जिसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, उसको हम क्या लेंगे उसका फॉलोअप। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि अपलाइन की वैल्यू और ये सारी चीजें अगर उसको क्लियर हो गई, है ना। नहीं तो आप एक पर्सन है जिसको आप ऐसे ही बिठा देते हो क्लास में, आप ऐसे अपलाइन से बात करवा देते हो, उसको कुछ पता नहीं, तो अपलाइन को भी उबासी आएगी क्लास में। अपलाइन भी थर्ड पार्टी करते टाइम उबासी लेगा कि यार क्या लेके आए ये, है ना। तो उससे अच्छा ये चीजें हैं कि उसको बढ़िया तरीके से दिखाओ चीजें, आपको खुद को लगेगा हाँ ये बंदा परफेक्ट है। अगर एक बार सर से इसकी बात हो जाए तो शायद ये अच्छे से ज्वाइन हो सकता है ना। नहीं तो आप लेके आते हो अभी पूरे महीने में थर्ड पार्टी, आप एक और करवा रहे हो, दो करवा रहे हो, फिर कहते हो कि मैंने थर्ड पार्टी करवाई लेकिन मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। अपनी खुद की कमी देखो, खुद के अंदर क्या कमी है, हम किस तरह से उस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, हम क्या क्या स्टेप उसको फॉलो करवा रहे हैं। अगर ये स्टेप आपने ध्यान से अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ली, तो आप 100% उस व्यक्ति को अपनी मास्टर क्लास तक लेके जा सकते हो और उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपके हाथ में है, ना कि आपके अपलाइन। आपके अपलाइन उसको एक वैल्यू, अपलाइन की जरूरत कहां पड़ती है, अर्जेंसी बनाने में, क्योंकि आप उसको बात करते आ रहे हो, लेकिन आप इतनी अर्जेंसी नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर एक बार अपने अपलाइन से बात हो जाए तो वो अर्जेंसी बनाए कि भाई इस टाइम के अंदर पेमेंट करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये अर्जेंसी केवल अपलाइन ही अच्छे तरीके से बना सकता है, हम खुद इतनी नहीं बना सकते, है ना। इसलिए अपलाइन की थर्ड थर्ड व्यक्ति की जरूरत तब पड़ती है जब उसको ट्रस्ट होने के लिए और उसको अर्जेंसी बनवाने के लिए, उसी लिए अपलाइन की जरूरत है। बाकी खुद से करो हैंडल। आप अगर आज खुद से नहीं सीख रहे हो तो सुपरवाइजर बनने का कोई फायदा नहीं। अगर सुपरवाइजर बन के आप अपने लोगों की थर्ड पार्टी नहीं कर पा रहे हो अपने डाउनलाइन की, तो क्या मतलब है कि आप सुपरवाइजर हो, है ना। तो अगर चीजों को अच्छे से समझोगे, देखोगे, तो शायद आप बहुत अच्छे तरीके से उस व्यक्ति को मास्टर क्लास तक लेके जा सकते हो, और उसके सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर करते हुए लेके जाओगे तो 100% ज्वाइन होगा, है ना। आई होप कि आप सबको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और अब आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि और 5 मिनट आपका अगर कोई डाउट वगैरह है आप मुझे बता सकते हो, है ना। चाहे चैट एवरीवन है, हाँ आप मुझे टाइप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, या फिर कोई पर्सन कहीं पे कुछ बोल रहा है या फिर कहीं पे नहीं जा पा रहा है, किसी की अर्जेंसी नहीं बना पा रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं तो हम मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। ओके। किसी का कोई डाउट नहीं। और जो भी अगर डाउट आ रहा है अपने अपलाइन से पूछो, और अभी काम पे लग जाओ, सभी अपने नंबर नोट करो, और हर व्यक्ति इनरोलमेंट पे ध्यान ध्यान दो। 12 बजे से पहले पहले उसके बाद में, और जिसको मास्टर क्लास देनी है उसको अभी से रेडी कर दो कि भाई 12 बजे मास्टर क्लास होने वाली, लाइव क्लास अटेंड करवाओ। और ये बेस्ट टाइम है, आराम से व्यक्ति शाम तक का टाइम भी दोगे तो पेमेंट भी कर देगा, है ना। और सभी अपने ग्रुप में फीडबैक देना कि आज का सेशन में आपको क्या चीजें सीखने को मिली, है ना, और क्या चीजें इंप्लीमेंट हमें करने की जरूरत है। फीडबैक सभी देना है अपने अपने ग्रुप में, है ना। ऑल द बेस्ट। और आज एक मीटिंग होने वाली है 2 बजे, ठीक है, मेरी और अनुज की। तो रेडी कर दो पर्सन को 9K में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो